गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब के हमारे इस स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। वीडियो के इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 का गणित, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 9। अध्याय 8 तक मैं पढ़ा चुका हूँ। वो थोड़ा सा स्पीड से हुआ है, कुछ बच्चों का कहना है कि वो स्पीड से ज़्यादा हो गया है, तो इस चैप्टर के बाद में हम उनका सबका एक बार रिवीजन करेंगे। और ये चैप्टर भी थोड़ा लॉन्ग है, पहले बता दूँ मैं, तो ये आपको 2 पार्ट में मिलेगा। ये वीडियो का पहला पार्ट है, यहाँ पर ये पार्ट फर्स्ट है, और सेकेंड जो पार्ट मिलेगा वो इस वीडियो के बाद मिलेगा। तो इसमें जो अध्याय 9 है वो है अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, इंग्लिश में बोलते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इसमें सबसे पहले है हमारी समांतर श्रेणी। जैसा कि हमने कक्षा 10 में पढ़ा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसा नाम है समांतर श्रेणी, समान अंतर अर्थात ऐसी श्रेणी या ऐसी सीरीज जिसके पदों में समान अंतर होता है वो कहलाती है हमारी समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना है तो an बराबर, हमने ये सूत्र पढ़ा है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ a बराबर क्या है, प्रथम पद है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और d सर्वांतर है, और n पदों की संख्या है, पदों की संख्या। ये सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसी सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हमें सबसे पहले हल करना है। एक्सरसाइज देखते हैं, आइए। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, यदि an बराबर n इंटू n प्लस 2 ये दिया है, और क्वेश्चन में कहा है कि अनुक्रम में प्रत्येक के लिए प्रथम 5 पद लिखिए तथा nवां पद दिया गया है। कितने पद निकालने हैं? 5 पद। तो 5 पद निकालने हैं, तो an का मान ये दिया है, ज्ञात करने हैं 5 पद। तो एक n के स्थान पर हमें 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लगाना है। तो 5 पद कहा तो यहाँ पर 5 पद ही लगा सकते हैं। तो an 1 हो जाएगा n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर या 1 रखने पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू 1 प्लस 2, तो कितना हुआ ये a1, तो 1 इंटू ये हो गया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वो 3 आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यदि n बराबर 2 लगाएं हम, तो a2, n के स्थान पर 2 लेना है, तो 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 2, ये इंटू 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो कितना आएगा 4 दूनी 8। इसी प्रकार से n बराबर 3 पर लेंगे तो कितना आएगा, a3 बराबर 3 इंटू 3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये a3 बराबर 3 इंटू 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा ये, तो कितना आएगा 5 या 15, 3 8 15। इसी प्रकार से अगर ये n बराबर 4 लेंगे, n बराबर 4, तो ये a4 हो जाएगा, तो 4 इंटू में 4 प्लस 2, तो 6 होगा ये, और 4 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा ये 24। इसी क्रम में n बराबर कितना लेंगे, n बराबर हम लेंगे 5, क्योंकि 5 पर घात करने थे तो हमें निकालना है a5। इस फॉर्म में लगाएंगे n के मान, तो ये क्या हो गया 5 इंटू में 5 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये a5 इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2 कितना हुआ ये 7, और जब हम इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 35। हमें क्या निकालना था, 5 पद निकालने थे, तो श्रेणी के रूप में इसको लिख देते हैं a1 a2 a3, ये श्रेणी डाल के लिख सकते हो आप, श्रेणी a1 a2 a3 a4 और a5। तो a1 इसके वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, कितनी है वो 3 है, और यहाँ पर कितनी है ये a2 हमारा है 8, और a3 हमारा 15 है, और a4 हमारा 24 है, और a5 हमारा 35
5 है। तो यहाँ पर ये नहीं दिया है इन्होंने कि ये श्रेणी कौन सी है, AP है, GP है, कौन सी है, केवल इन्होंने श्रेणी के पद पूछे हैं, वो हमने इस प्रकार से निकाल दिए हैं। ये हुआ हमारा आंसर। श्रेणी याद करनी है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको जो और भी पॉइंट हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 के ये पहला पॉइंट था, और भी बिंदु हैं, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो आइए और देखते हैं इससे अगला प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 9.1 का। इसमें हमें 5 पद लिखने हैं, जिसमें दे रखा है an बराबर 2n - 3/6। तो जैसे मैंने अभी n की वैल्यू लगाई थी, n के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, 1 2 3 4 5 लगा चले जाएंगे, तो हमें पद निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, n बराबर 1 पर, n = 1 पर देखते हैं। तो क्या है, ये हो जाएगा हमारा a1 और 2 गुणा 1 - 3/6। तो a1 कितना हो जाएगा हमारा, 2 × 2 - 3/6। 2 में से 3 निकालेंगे तो माइनस का 1 आएगा और अपॉन में 6। ये हो जाएगा हमारा a1। इसी प्रकार से a2 n बराबर 2 पर या n बराबर 2 लगाने पर ये भी लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 2 - 3/6। तो कितना हुआ a2, 2 दूनी 4 - 3/6, और 4 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/6। ये हो गया हमारा इसका दूसरा पद। अब लिखते हैं n बराबर 3 पर। 3 पर देखते हैं तो ये a3 हो जाएगा। a3 बराबर कितना आएगा, 2 गुणे 3 - 3/6। तो कितना हुआ, 3 दूनी 6 - 3/6। तो कितना आएगा, 3 में से 3, 6 में से 3 निकालेंगे तो 3/6। इसको कट कर सकते हैं, 3 × 3 3 दूनी 6। तो a3 कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से n बराबर 4 पर, 4 पर देखते हैं तो कितना आएगा, a4 = यहाँ पर लगाएंगे मान, तो 2 गुणा 4 - 3 और बटे में 6। तो कितना हो जाएगा, ये a4 बराबर 4 दूनी 8 - 3, 4 दूनी 8 हो गए और माइनस के 3, अपन बटे में कितने हैं, 6 हैं। तो इसी प्रकार से a4 जो आएगा कितना आएगा, 8 में से 3 निकालेंगे 5 और बटे में 6। ये नहीं कटेगा तो यही छोड़ देंगे। इसी प्रकार से n बराबर किस पे लेंगे हम, 5 पर। तो a5 बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर लगाते हैं 2 गुणे 5 - 3/6। तो ये कितना हुआ, a5 बराबर 5 दूनी 10 - 3/6। तो कितना आया, ये 7, 10 में से 3 निकालेंगे 7 और बटे 6। तो ये हुआ हमारा a5। इस प्रकार से 5 पद हुए श्रेणी के प्रथम 5 पद बराबर a1, a2, a3, a4 और a5। अब इनकी वैल्यू लगा दीजिए। a1 का मान क्या है, हमने निकाला है माइनस के 1/6, 1/6, और a2 है हमारा 1/6 ये, और a3 है हमारा 1/2, और a4 है हमारा a4 5/6, और a5 है हमारा 7/6। तो इस प्रकार से ये कितने हुए, 5 पद। इस प्रकार से और जो क्वेश्चन है वो आपको स्वयं करने हैं, और जो क्वेश्चन छूट जाएंगे वो PDF के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो आइए देखते हैं इससे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 में ये रखा है कि वांछित पद याद करने हैं। क्या निकालना है, एक तो a17 निकालना है और a24 याद करना है। तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर जो मान दे रखे हैं वो लगाने हैं सीधे। तो n के स्थान पर n बराबर लिख सकते हैं हम, n बराबर 17 रखने पर या 17 पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a17 बराबर, तो 4 गुणे में 17 यहाँ भी आएगा, माइनस के 3, 17 चौका 68 - 3, तो कितना आएगा, ये 65। अब n बराबर 24 पर 24 लिखेंगे तो a24 बराबर, तो 4 गुणा
24 माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 24 चौका 4 चौक 16 कर सकते हैं इस प्रकार से, 4 दूनी 8 और 1 96 में से 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 93। ये हो गया हमारा A24। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान सा प्रश्न है था ये। इसमें और भी प्रश्न दे रखे हैं, वो भी आपको कुछ हम हल करने हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आइए, A1 बराबर 3 है और AN इक्वल टू 3 इंटू AN माइनस 1 प्लस 2 है। ये प्लस 2 अलग है और N का जो मान लेना हमें 1 से बड़ा लेना है, कि हमें 5 पद दिखाने हैं, निकालने हैं और इनकी सीढ़ी भी याद करनी है। तो सबसे पहले हमें मान लगाना है N इक्वल टू, यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे। N बराबर 2, 3, 4 इस प्रकार से, क्योंकि 1 से बड़ा लेना है तो हमें क्या लगाना है, N बराबर 2 रखने पर 2 रखने पर यस, अब क्या लगाएंगे N के स्थान पर, 8 2 हो जाएगा और 3 इंटू में 8 2 माइनस 1 और प्लस के 2 है तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू A1 और प्लस के 2। A1 का मान देखिए देख रखा है 3, तो 3 गुणे में 3 प्लस के 2 तो कितना हुआ ये 3 3 9 और प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 11। ये हुआ हमारा A2 का मान। इस प्रकार से आप N बराबर 3 पर देखते हैं तो A3 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू में A3 माइनस 1 प्लस के 2, तो A3 बराबर 3 इंटू ये हो गया हमारा A2 और प्लस के 2। A3 बराबर कितना हो जाएगा ये 3 और A2 का लगाएंगे हम वैल्यू, मान लगाएंगे। A2 का मान अभी ज्ञात कराया हमने 11, तो ये 11 प्लस के 2 तो कितना हो जाएगा ये 11 या 33 और प्लस के 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये 35। इसी प्रकार से अब हम लगाएंगे N इजिकल टू 4 पर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा ये A4 बराबर 3 इंटू ये A4 माइनस 1 और प्लस के 2, तो ये A4 इक्वल टू 3 इंटू ये होगा हमारा A3 प्लस के 2। इसी प्रकार से ये मान हम ये A3 का वैल्यू लगा देंगे। A3 का मान कितना है 35 इंटू में 35 प्लस 2 मल्टीपल करेंगे इनका तो 35 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 और 105 या 105 प्लस 2 तो कितना आएगा ये 107। इसी प्रकार से N बराबर 5 पर तो कितना आएगा ये हमारा इक्वल टू 5 और यहाँ लगाएंगे मान 3 इंटू ये हो जाएगा हमारा N के स्थान पर कितना लगाना है 5 माइनस 1 और प्लस के 2 तो कितना हुआ ये A5 इक्वल टू 3 इंटू में A4 और प्लस के 2। A4 की वैल्यू हमने अभी ज्ञात की है तो कितना आएगा ये A5 इक्वल टू 3 इंटू में A4 है हमारा 107 प्लस 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21 और 3 इंटू 3 प्लस के 2 तो कितना आएगा ये 323 आएगा 323। तो ये 5 पद हुए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने जो ज्ञात करे, जो A1 दिया है इन्होंने, A2 निकाला हमने 11, फिर A3 निकाला कितना 35। इसी प्रकार से A4 निकाला हमने, A4 हमारा 107 और F5 निकाला हमने वो आया 323। ये तो हो गए पद। अब हमें इन्होंने कहा कि श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो कोई नहीं, इसको श्रेणी के रूप में लिख देंगे। श्रेणी इस प्रकार से A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस डॉट डॉट। इस प्रकार से A1 यहाँ से देख सकते हैं 3 और A2 11 और A3 हमारा 35 प्लस और A4 ये और A5 हमारा 323 प्लस 0। इस प्रकार से ये हमारी क्या हुई, ये आंसर हो गया, श्रेणी हो गई। तो आइए देखते हैं इससे अगला प्रश्न।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 13। इसमें A1 बराबर A2 बराबर 2 दे रखा है, दोनों की वैल्यू 2 हैं और AN इक्वल टू AN माइनस 1 माइनस 1 और ये n का मान लेना है हमें, वो 2 से बड़ा लेना है। तो इस श्रेणी के हमें 5 पद निकालने हैं इसके, उसके बाद में इसको श्रेणी भी ज्ञात करनी है। तो n के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 से अधिक में, मतलब 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से आगे भी ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं n बराबर 3 पर। 3 पर देखते हैं तो क्या आएगा, A3 इक्वल टू यहाँ पर A3 माइनस वन ये हुआ तो कितना आ जाएगा, ये A3 इक्वल टू A2 बचेगा यहाँ पर। तो A2 की वैल्यू वहाँ से दे रखी है हमें कितनी, 2, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब n इक्वल टू 4 पर देखते हैं। 4 पर A4 इक्वल टू A4 माइनस वन ये, तो A4 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर आएगा A3 माइनस 1। A3 का मान क्या निकाला हमने, 1। तो A4 इक्वल टू यहाँ 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से n बराबर 5 पर देखेंगे तो A5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर लगाएंगे A5 माइनस 1 और ये माइनस 1। तो A5 इक्वल टू ये हुआ हमारा A4 माइनस 1। तो A5 कितना हुआ, ये 0 है हमारा A4 और ये माइनस 1 है, तो ये माइनस 1 इसका मान प्राप्त होगा। तो 5 पद ये हुए, तो ये दे रखे हैं A1 A2 दोनों, और A3 हमने ज्ञात करा अभी ये 1 और A4 हमारा 0 हो गया और A5 कितना हो गया हमारा, माइनस 1 हो गया। और हमें श्रेणी लिख देनी है, श्रेणी के रूप में इसको लिख देते हैं। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस डॉट एंड सो ऑन तक इस प्रकार से। तो यहाँ पर A1 हमारा दिया है कितना, 2, ये भी 2 है, और प्लस A3 हमारा 1 और प्लस A4 0 और प्लस A5 कितना है हमारा, A5 हमारा यहाँ देख रहे हैं माइनस के 1 है, इस प्रकार से डॉट डॉट। तो ये हो जाएगी हमारी श्रेणी। इस प्रकार से ये हुआ हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि ये कुछ समझ में आ रहे होंगे, ठीक प्रकार से आपको समझने हैं, वीडियो को देखने के बाद ही लिखने हैं ये। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है 1 बराबर A1 बराबर A2, मतलब A1 का मान भी 1 है और A2 का मान भी 1 है, तथा AN बराबर दे रखा है AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2, जहाँ n का मान कितना लेना है, 2 से बड़ा लेना है। तो हमें AN प्लस 1 बटे AN ज्ञात करना है जब n बराबर 1, 2, 3 डॉट डॉट वैल्यू मान लगाएंगे तब हमें ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से देखते हैं, A1 का मान दिया है, लिखेंगे दिया है A1 बराबर A2 बराबर वो 1 दिया है, और हमें सॉरी स्टूडेंट लाइट चली गई है। तो आइए इसमें जो दिया है वो ये दे रखा है कि A1 बराबर A2 बराबर 1 और AN है हमारा, AN इक्वल टू है AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2। तो हम देखते हैं n बराबर 1 पर, पहले 1 पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम A1 इक्वल टू A1, यहाँ पर कितना है मान, 2 से अधिक लेना है, 2 से अधिक लेना है तो कितना लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे, क्योंकि A2 तक दे रखे हैं तो A3 लेंगे। तो 3 यहाँ पर 3 माइनस 1 और प्लस 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा A3 इक्वल टू ये हो गया हुआ हमारा A2 और प्लस ये कितना हुआ A1, इन्हीं के लगाएंगे मान तो कितना हो जाएगा, ये A2 और A1 दोनों वैल्यू बराबर हैं, 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आइए अब n बराबर 4 पर,
कितना आएगा ये A4 इज इक्वल टू, यहाँ पर लगाएंगे A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा A3 प्लस A2। तो कितना हो जाएगा, A3 का मान अभी निकाला है हमने, वो निकाला है कितना 2, और प्लस A2 कितना है वो 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 3। ये हो गया हमारा A4। A5 निकालेंगे, इसी प्रकार से A5 का ज्ञात करेंगे। तो A5 n बराबर यहाँ लगाएंगे 5 पर, तो A5 इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर लगा रहे हैं, तो A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये A4 और ये A3। ये A5 इजिकल टू है, तो A5 इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये A4 का मान कितना आया हमारा 3 प्लस, और A3 का मान हमारा कितना है, वो 2 है, तो ये कितना हुआ हमारा 5। इसी प्रकार से A6 निकालेंगे, और A6 निकालेंगे तो A6 माइनस 1 प्लस A6 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा ये मान हमारा A6 इजिकल टू A5 और प्लस A4। A5 की वैल्यू हमने अभी ज्ञात की है, वो है 5, और A4 की वैल्यू हमने इससे पहले ज्ञात की थी, वो है 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा A6 का मान। अब हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है ये AN प्लस 1 बटे AN, जहाँ पर हमें n के स्थान पर 1 2 3 4 और 5 लगाना है, तो हमें मान निकालना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर लिखेंगे AN प्लस 1 बटे में AN। अब n के स्थान पर क्या लगा रहे हैं हम, पहले 1 रख लेंगे, तो क्या आएगा, ये A1 यहाँ पर लगाएंगे 1 प्लस 1 A1 प्लस 1 बटे A1, तो ये होगा हमारा A2 अपॉन A1, और A2 का मान हमने ज्ञात किया है, वो दे रखा है उन्हें, वो है 1, और नीचे भी 1 है, तो 1 करेंगे तो कितना आएगा, वो 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अब n के स्थान पर कितना लगाएंगे हम, n बराबर 2 लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लगाएंगे 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो A3 कर सकते हैं, और यहाँ पर कितना होगा, ये हमारा A2। तो A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A3 का मान अभी हमने ज्ञात किया था, वो कितना था हमारा 2, तो 2 बटे A2 मान 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर अब n कितना लगाना है, तो अभी हमने n बराबर 1 पर मान निकाला, तो n के स्थान पर 1 लगाएंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, इस प्रकार से। नीचे कितना AN है, तो 1 लगा रहे हैं, तो A1 हो गया। अब ये 1/1 यहाँ से मान लगाए A1 A2 के, ये मान दे रखे हैं, तो यहाँ से हम 1 से भाग करेंगे तो जानते हैं क्या होता है, 1 ही होता है, किसी कैसे भाग करते हैं। तो इसी प्रकार से n बराबर 2 पर देखेंगे, तो यहाँ लगाएंगे 2 प्लस 1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा A3, और यहाँ पर n के स्थान पर 2, तो कितना हुआ A2, तो A3 की वैल्यू 2 है, और A2 की वैल्यू 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे फिर से क्या आएगा, वो 2 आएगा। इसी क्रम में n बराबर 3 पर देखते हैं, यहाँ लगाएंगे मान, तो कितना हो जाएगा, ये A3 प्लस 1 और अपॉन में A3, तो ये कितना हुआ A4 अपॉन में A3। अब A4 और A3 की वैल्यू लगा दीजिए। A4 हमारा कितना हुआ, A4 हमारा 3 है, और A3 हमारा अभी हमने ज्ञात करा था, तो A3 कितना था, ये 2, तो लगा सकते हैं इनका मान, ये 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार n बराबर 4 पर देखना है, 4 पर लगाना है, तो यहाँ लगाएंगे 4 प्लस 1 अपॉन में A4, तो ये हो जाएगा हमारा A5 अपॉन A4। और A5 की वैल्यू हमने ज्ञात की थी अभी, A5 की वैल्यू 5 है, इस प्रकार से। और A4 का मान अभी हमने लगाया था, कितना है, वो 3 है, तो ये, और हमें n बराबर 5 और लगाना है, 5 पर देखना है, तो 5 पर कितना हो जाएगा, ये हुआ हमारा A5 और प्लस 1 और बटे में A5, तो ये होगा हमारा A6 अपॉन में A5। एक्सिस की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, वो कितनी है, 8 है, तो ये होगा हमारा 8 और बटे में A5 की वैल्यू अभी हमने लगाई थी, वो 5 ही है, तो ये हुआ हमारा 8/5। इस प्रकार से ये हमारे आंसर हुए। कौन कौन से, एक तो हुआ हमारा ये एक ये 2 3/2
5/3 और 8/5। तो आशा करता हूँ ये प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। जो क्वेश्चन से छूटे हैं वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। आइए देखते हैं इससे अगली प्रश्नावली 9.2। 9.2 का पहले क्वेश्चन में दे रखा है 1 से मतलब 1 से और 2001 तक के विषम पूर्णांक, जितने भी विषम पूर्णांक हैं उनका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने अभी फॉर्मूला लिखवाया था आपको। समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है, यहाँ पर हम Tn भी कह सकते हैं इसे, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है इस प्रकार से। और AP कह देते हैं समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पूरा नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n पदों का योगफल। योगफल के लिए हमने ये पहला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में। तो Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये AP के n पदों का योगफल का फॉर्मूला है। तो इस पर आधारित ये क्वेश्चन है 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 से लेकर 2001 तक के विषम पूर्णांक, विषम संख्या क्या क्या होंगी। एक तो हमारा 1 होगा, 1 और प्लस में क्या होगा 3 होगा, प्लस 5 होगा, इसी प्रकार से 7 होगा और प्लस डॉट डॉट लास्ट में लिख सकते हैं हम 2001। तो ये देख रहे हैं ये अंतिम पद है, तो इसको हम Tn बोल देंगे। सबसे पहले n पता होना चाहिए कि इसमें n कितने हैं। तो ये Tn हुआ हमारा 2001 और प्रथम पद हमारा a बराबर 1 हो गया और d निकालेंगे हमारा। तो 3 माइनस, हम जानते हैं d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा करके कोई भी 2 पद ले लें, उनमें से जो नेक्स्ट पद है उसमें से पहला पद घटाएंगे तो हमारा सर्वांतर निकल आएगा। तो d की वैल्यू कितनी हुई हमारी, वो हुई 2। तो अब हम जानते हैं फॉर्मूला Tn बराबर nवां पद का फॉर्मूला वो लिखा है क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो Tn के स्थान पर क्या लगाना है, 2001 लगाना है और a के स्थान पर 1 है, प्लस n निकालना है हमें और d कितना हमारा वो 2 है। तो 1 को यहाँ ले आएंगे, 2001 माइनस 1 बराबर n-1 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2000 और 2 है यहाँ पर, तो ये बाटे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इस प्रकार से। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1000। 2000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1000 हुआ ये। अब 1000 बराबर n-1, 1 को उधर ले आएंगे तो n का जो मान आएगा वो हमारा वो आएगा n बराबर 1000 और प्लस के 1 हो जाएंगे इधर। तो n बराबर कितना आएगा, 1001 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हुआ हमारा n। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी में 1 से लेकर 2001 तक के जो पद हैं, पदों की संख्या है वो 1001 है, ऐसे विषम पूर्णांकों की केवल। तो हमें अब इनका योगफल निकालना है। योगफल के लिए फॉर्मूला हमें पता है, तो क्या है, Sn बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये अब n के स्थान पर लगाना है हमें 1001 बराबर, तो 1001/2 और 2a हमारा वही है 1 प्लस यहाँ पर 1001 माइनस 1 करेंगे तो d के स्थान पर d का मान 2 है। तो ये कितना हुआ हमारा, ये कट नहीं सकता अभी, तो कुछ कैसे रहने देंगे। अब ये घटाएंगे यहाँ से तो कितना आएगा, ये 2 प्लस ये होगा हमारा 1000 गुणे में 2 और 2 कॉमन लेकर चाहो तो काट देते हैं, 2001 और बटे 2। तो ये 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 और यहाँ से 1 और प्लस के 1000। अब ये 2 से 2 कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1001 गुणा 1000, ये भी 1001 हो जाएगा, 1001। अब इनका मल्टीपल कर लेते हैं, मल्टीपल करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी श्रेणी का योग निकालते हैं। तो आइए देखते हैं इसका अगला पद। तो हम इसको गुणा करेंगे 1001 और 1001 की, तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 10020001। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा कि 1 से लेकर 2001 तक के जो विषम पूर्णांक हैं वो उनका योग जो ज्ञात कराया हमने, वो आंसर हमारा ये आया है। तो इस प्रकार से आप और भी, अब अगर यहाँ पूछा जाता है कि
1 से 2001 तक के सम, यहाँ पर सम भी पूछ सकता है उस परीक्षा में, तो सम पूर्णांक का योग तो इसी क्रम में हम ज्ञात करेंगे। आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 1 समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9.2 का प्रश्न नंबर 3। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, तो दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो इसका 20वां पद है वो -112 है। तो सबसे पहले श्रेणी मानेंगे जो दिया है, क्या दिया है इन्होंने, दिया है a बराबर, प्रथम पद दिया है a 2 दिया है। अब माना श्रेणी AP मान सकते हैं समांतर श्रेणी, वो क्या होगी हम जानते हैं, वो a, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d और a प्लस 4d, a प्लस 5d, इसी क्रम में और आगे लिख सकते हैं आप। तो ये हमारे एक समांतर श्रेणी है। अब कह रहे हैं कि प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल 1 2 3 4 5, यहाँ से ये इनका योगफल अगले 5 पद कौन से होंगे, a प्लस 6d और a प्लस 7d, a प्लस 8d और a प्लस 9d, 5 पद निकालने हैं 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आप और भी लिख सकते हैं। तो इसके अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, तो इसका मतलब यह प्रश्नानुसार कह सकते हैं हम यहाँ पर, प्रश्न के अनुसार प्रथम 5 पदों का योगफल तो a प्लस d और a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d और a प्लस 4d, ये दे रखा है, बराबर है अगले 5 पदों का 1/4। तो 1/4 और आगे 5 जोड़ेंगे ये, तो क्या आएगा a प्लस 5d और a प्लस 6d और a प्लस 7d प्लस के a प्लस 8d और प्लस के a प्लस 9d। तो ये हो गए हमारे 5 पद अगले। अब इनको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो a देख रहे हैं कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम a 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से d कितने हैं, d 1 ये है, 2 ये 3 3 6 4 10, तो ये हो गया हमारा 10d बराबर 1/4। अब इधर जोड़ लेते हैं, तो ये यहाँ पर भी कितने हैं, 5 होंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे 5 ये हो गया। उसी प्रकार से डी हमें जोड़ना है, तो 5 ये हैं, 6 ये 11 और 7 ये कितने हुए 18 और 8 ये 26 और 26 और 9 35, 35d हो गया, 35d। यहाँ से थोड़ा सा उसको हल कर लेते हैं, तो कितना आएगा, ये 4 यहाँ आएगा मल्टीपल में, 4 इंटू में 5a प्लस 10d इजकल टू 5a प्लस 35d। अब यहाँ पर अंदर गुणा कर लेते हैं, तो क्या आएगा 20a और प्लस के 40d बराबर में 5a और प्लस के 35d। ए इधर ले लेते हैं, तो 20a माइनस के 5a और बराबर 35d माइनस के 40 आ जाएगा ये d में, तो a कितना हुआ ये 15, 20a में से 5 निकालेंगे 15a बराबर ये कितना आएगा माइनस के, यहाँ पर आएगा 5d। तो ये 5 से काट कर देंगे कितनी बार, 3 बार, तो d बराबर कितना होगा ये, तो d इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 3a। अब a का मान दे रखा है, a का मान जो दिया है वो क्या दिया है, वो 2 दिया है, तो यहाँ पर हम वैल्यू लगा देंगे a की, तो a बराबर माइनस के 3 गुणा 2, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 6 हो जाएगी। और a का मान हमें दिया है 2 और d का मान हमें दिया है माइनस के 6 निकल कर आया है। अब हमें निकालना 20वां पद। तो 20वें पद के लिए हम जानते हैं पद क्या होता है, फॉर्मूला 3n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू वो होता है d। अब यहाँ से मान लगा देंगे, तो ये 20वां पद निकालना है, तो n के स्थान पर 20 लगाएंगे और a का मान कितना दिया है, वो 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ 20 माइनस 1 है और गुणे में कितना है माइनस के 6।
कितना हो जाएगा ये 2 और ये प्लस माइनस 19 आ गया माइनस के 6, तो ये गुणा करेंगे तो 2 प्लस माइनस माइनस 19 छक्का 114, तो 2 में से 14 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा माइनस के 112, जो कि हमें सिद्ध करना था। 20वां पद कितना है वो माइनस 112 है, वो हमने ज्ञात कर चुके हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं हैंस प्रूफ, या आप लिख सकते हो इति सिद्धम, तो ये हो जाएगा हमारा सिद्ध। इस प्रकार से आशा करता हूँ कि प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से में आ गया होगा। इसके और जो क्वेश्चन हैं वो हम इससे अगली वीडियो में ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर लंबा है, तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसके बाद में आपको पार्ट 2 मिलेगा, वो भी आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी इस चैप्टर को पूरा हल करेंगे। तो जो क्वेश्चन छोटे हैं वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। थैंक यू।